अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी का कपल्ड ऑसिलेशन का थर्ड पार्ट है, जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। जनरल सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन। मतलब कि आपके पास किसी भी वैल्यू, मतलब जितने भी एन हो, नंबर ऑफ मासेस अटैच्ड हों, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारा मेन गोल है इसमें, कि हम इसमें ये प्रूफ करेंगे। अब हमें पता है फंडामेंटल इक्वेशन हमारे पास ये है। सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं इन अ सेंस ऐसे कि हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है, ये वाली क्वांटिटी एक साइड पे आ जाए, और ये जो ए आर है और जितने भी एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक साइड पे आ जाएं। तो इस क्वांटिटी को हम इक्वल के इस साइड पे ले आए। हमारे पास ये पॉजिटिव था, यहाँ तो नेगेटिव हो गया, तो इस तरह से हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कट गए। अब ये हमारे पास ये टर्म बच गई और यहाँ पर ये टर्म बच गई। ए आर को हम यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एम ए ओवर टी है, तो इसको हम टी ओवर एम ए भी लिख सकते हैं, और ये टर्म जो है इक्वल होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर के। इसका कोई ख़ास प्रूफ तो अभी है नहीं, लेकिन जनरली ये इसी के इक्वल है। हमने इसको लेट किया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, तो ओमेगा नॉट हमने लिख लिया। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास तो ये क्वांटिटी आ गई थी, और ये इसी तरह एज इट इज़ है, और इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हमारे पास एक ये नई इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? एज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इज़ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है क्योंकि सिर्फ उसमें हमारे पास ओमेगाज हैं। इस कांस्टेंट, सो इट विल गिव फ्रीक्वेंसी एट एनी वैल्यू ऑफ आर। कि आप किसी भी वैल्यू ऑफ आर पे, मतलब कि आर, तो आर हमारे पास पोजीशन शो कर रहा है, एन तो मासेस हैं और आर हमारे पास पोजीशन शो कर रहा है, तो किसी भी पोजीशन पे आप फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। सही है। तो जो ए आर है, ए आर माइनस वन और प्लस ए आर प्लस वन डिवाइडेड बाय ए आर है ना, तो इसमें आर की, किसी भी आर की वैल्यू पे हमें क्या देगा? ये फ्रीक्वेंसी देगा, इक्वल टू वो फ्रीक्वेंसीज है ना। सही है। तो किसी भी आर की वैल्यू पे हमें ये फ्रीक्वेंसीज देगा। सिंपल सी बात। अच्छा, आगे लेट एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं द फ्रीक्वेंसी ओमेगा जे वाई कंपोनेंट एट एनी rth मास गिव एम्पलीट्यूड ए आर इज इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब ये क्या कह रहे हैं कि ओमेगा जे का मतलब ये है कि आपके पास जो मास है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब कि आपके पास वर्टिकली वो वाइब्रेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं कर रहे, मतलब जो कि हमारे पास आई होता है एक्चुअल में, और जे ओमेगा जे हमारे पास वर्टिकल शो कर रहा है कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। और इसी तरह इसका ये जो टीटा होगा वो भी टीटा जे ही होगा, क्योंकि हम वर्टिकल एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कहने के जो एम्पलीट्यूड होगा, एक जनरल सा एम्पलीट्यूड उसी का, वो हमारे पास ए आर इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आयोटा आर थीटा हो गया। अब इसको हम उस जनरल जो अभी हमने फाइंड किया है उसमें हम पुट करेंगे। इससे पहले देखते हैं सी क्या है। सी इज़ द कांस्टेंट एंड थीटा इज़ सम कांस्टेंट एंगल फॉर अ गिवन वैल्यू। ठीक है। थीटा जो है वो कोई कांस्टेंट एंगल है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ओमेगा जे, के ओमेगा जे के लिए कोई एंगल होगा वो। अच्छा, अब हमारे पास जो है ए एन माइनस वन, जिसमें हमने पुट करना है इसको, ये ए आर है ना, तो ए आर माइनस वन के लिए ये हो जाएगा, और ए आर प्लस वन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी पावर में सिर्फ आर में चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास एन नहीं होगा, आर ही होगा। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आर हो गई, तो सी टू द पावर आयोटा आर माइनस वन और सी टू द पावर आयोटा आर प्लस वन थीटा हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन, हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो अभी हमने प्रूफ की थी, उसमें हमने पुट किया, हमारे पास ये चीज़ आ गया। इसको ये तो एज इट इज़ आ रहे हैं, एज इट इज़ और एज इट इज़। अब यहाँ से हमने सी को कॉमन लिया, सी कट गया। यहाँ ज़रा ऊपर ई की पावर को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है। ई की पावर को इस तरह, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें और थीटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, तो आयोटा आर थीटा माइनस आयोटा थीटा, इसी तरह आयोटा आर थीटा प्लस आयोटा थीटा। अब इसको ई की पावर में अलहदा इसके साथ लिखते हैं, फिर इसके साथ ई की पावर माइनस आयोटा थीटा लिख लें। इसी तरह इसको भी करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये चीज़ आ जाएगी।
अब इसमें ये चीज़ कॉमन है, ई की पावर आयोटा आर थीटा, ये कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ रही है। अच्छा, अब जो है ये इक्वल टू ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल है। हमें पता है कि कॉज ऑफ थीटा जो होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ इस टाइप का होता है, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और ये चीज़ राइट साइड पे आ गई। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी 2 cos थीटा जे के लिए जे के इक्वल है। जे का मतलब ये है, अभी हमने डिस्कस किया कि हम वर्टिकली एंगल फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, अब 2 cos थीटा जे इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हमारा मेन गोल क्या है, इसको तो इक्वेशन कह दे। अब हमने थीटा फाइंड करना है कि ये थीटा क्या होगा, कि इस थीटा पे मेरे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, तो हमारा मेन गोल अब थीटा को फाइंड करना है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, मतलब अब पोजीशन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। जो ये वाली इक्वेशन, इसमें पहले हम पोजीशन डिस्कस कर रहे थे कि किस पोजीशन पे क्या फ्रीक्वेंसी देगा, लेकिन अब पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, थीटा पे डिपेंडेंट है। हम थीटा फाइंड करते हैं। नाउ थीटा जे कांस्टेंट एट ओमेगा जे, जो थीटा जे है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ओमेगा जे पे, कैन इजीली बी फाउंड फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। अब हम थीटा जे को किस तरह फाइंड करेंगे, बाउंड्री कंडीशन पे। ए नॉट जो हमारे पास एक बाउंड्री होगी और ए आर प्लस वन हमारे पास एक जनरल बाउंड्रीज हैं जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। तो हमने ए नॉट यहाँ जो ए आर था इसको ए नॉट कर दिया और इज़ इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा आर थीटा कर दिया। ए नॉट हमें पता है कि ज़ीरो के इक्वल है, तो वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अच्छा, अब यूलर थ्योरम से हमें पता है कि ई की पावर आयोटा आर थीटा किसके इक्वल होगा, सी आर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने ई की जगह ये चीज़ पुट कर दी, इक्वल टू ज़ीरो है। वी आर फाइंडिंग थीटा जे, सो वी चूज़, हमने ये चीज़ साइन आर थीटा को चूज़ कर लिया। आल्सो वी आर इंटरेस्टेड इन साइन थीटा। अब हमने साइन थीटा को एक और वजह से क्यों चूज़ किया है, इसलिए कि अगर हम देखें तो आर थीटा इसमें क्या है, हमारे पास जो एंगल है, मतलब कि बाउंड्रीज कंडीशन पे आपके पास जो आर होगा वो तो ज़ीरो होगा। तो जब साइन ज़ीरो होगा वो आपके पास वैल्यू क्या देगा, ज़ीरो देगा। अगर हम कॉस को चूज़ करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन पे कॉस ज़ीरो आपके पास वन दे रहा होता है जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमने सिंपल क्या कर लिया, इस वाली क्वांटिटी को चूज़ कर लिया जिस पर हमारे पास बाउंड्रीज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज सिमिलर फॉर ए आर प्लस वन। अब यहाँ आर प्लस वन डालेंगे तो ये बाउंड्री कंडीशन है, तो ये हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर हम ये ज़ीरो हो जाए तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू वो दोबारा लिखा, दिस कंडीशन कैन ओनली बी सेटिस्फाइड व्हेन। अच्छा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब आपके पास आर प्लस आयोटा आर प्लस वन इज इक्वल टू थीटा जे इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ पाई हो। ठीक है, अब जे टाइम्स ऑफ पाई का मतलब ये है कि आपके पास जो एंगल है, ठीक है, उसको आप एन टाइम्स ऑफ जे को एन टाइम्स कर लें, जे इज इक्वल टू 1 2 3 आप कह सकते हैं 1 2 3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, एन टाइम्स ऑफ पाई हो तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो साइन को पाई की कोई भी वैल्यू डाल दें तो आपके पास ज़ीरो देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब आपके पास ये ज़ीरो के इक्वल होगा। और ये हमने सेलेक्ट किस कंडीशन की वजह से किया कि ये बाउंड्री कंडीशन है, ये ज़ीरो होता है, उसकी वजह से इसको सेलेक्ट किया है। और ये पूरी कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब आपके पास ये जे टाइम्स पाई देगा। ठीक है, पाई होगा। अच्छा, तब ये एंगल जब इसके बराबर होगा तभी ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा जे किसके इक्वल आ गया, जे पाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वन के इक्वल आ गया। इट इज़ आल्सो सेम फॉर जो फर्स्ट कंडीशन है एन नॉट, उसके लिए भी सेम होगा। सी इज़ इक्वल टू साइन थीटा, थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो सी इज़ इक्वल टू साइन आर जे पाई ओवर आर प्लस वन। अब ये हम जो हमने सबसे चाह तो यहाँ पर ए नोट तो ज़ीरो था ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़ीरो को हमने फिर से ए नोट लिख लिया है। ये ज़ीरो था तो दोबारा ये साइन इसके इक्वल आ गया, तो ये इसके दोबारा इक्वल आ गया और थीटा की वैल्यू पुट किया तो ए नोट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सी इज़ इक्वल टू साइन आर जे पाई डिवाइडेड बाई आर प्लस वन।
अभी जो ये ए नोट आया है इसकी इधर तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके ना इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। लास्ट लेक्चर के लास्ट में इसका फिर बताऊंगा। अब हम दोबारा आते हैं दोबारा अपनी इक्वेशन पे जो हमने प्रूव की थी। हमने जे तो प्रूव कर लिया कि ये आ गया। अब इस जे को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये चीज़ आ गई। बाय रीअरेंजिंग कॉज ओमेगा नॉट टी यहाँ पर चला जाएगा, फिर ये भी 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो ये भी इक्वल के उस साइड पे जाएगा। तो दोनों में ये 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर और -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है। सबसे पहले अगर आप हम कॉमन ले लें तो यहाँ का माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस कट जाएंगे और यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा। फिर हमने 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया हुआ, ये आ गया और अंदर ये चीज़ बच गई 1 माइनस कॉज ऑफ जे पाई डिवाइडेड बाई n+1 आ गया। अच्छा, हमने लेट किया था शुरू में, अगर आपको याद हो तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओवर एम है। हम दोबारा इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2t ओवर एम ए आ गया। और जो ओमेगा जे है यही हमारा मकसद था कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वो वर्टिकल वो मोशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने ये फाइंड कर ली। So we have found the normal modes of oscillation of n coupled mass on a string frequency। ठीक है कि उसकी हमने फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड की, n coupled masses की ऑफ अ नॉर्मल मोड। ठीक है, अगर वो नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसकी हमने एक जनरल सी फ्रीक्वेंसी इक्वेशन फाइंड कर ली। अच्छा, अब जो मैंने बताया था कि वो जो ए नॉट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम वो ए नॉट को ए आर पे कर लें, मतलब कोई भी पोजीशन, ए नॉट तो पहले बाउंड्री था, अब अगर हम ए आर है कोई भी पोजीशन है तो उस पर हम फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगी। एट ईच फ्रीक्वेंसी ओमेगा जे द अर्थ मास हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए आर इज इक्वल टू कॉस साइन आर जे पाई डिवाइडेड बाई n+1। तो वो ए नोट की इम्पोर्टेंस ये आ गई कि हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड कर ली है, ठीक है, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ली है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा तो उसकी मदद से फिर हम यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालेंगे।